आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। आज हम 25 दिसंबर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो जितने भी सच्चे सनातनी भाई बहन हैं, हिंदू भाई बहन हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें और समझने का कोशिश करें। समझने के बाद फिर कुछ इस पे रिएक्ट जरूर करें। मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। पहली बात, 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। ये क्रिश्चियन भाइयों बहनों को त्योहार होगा। मुझे तो इस विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। इतना ही सुनते हैं कि कोई सेंटा आता है, वो गिफ्ट विफ्ट बांटता भी है या नहीं, वो तो क्रिश्चियन लोग जाने, हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं। सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है कि कई लोगों को हमने देखा है, आप सबने देखा होगा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा 25 दिसंबर के टाइम पे अपलोड किया जाता है कि भगवान लड्डू गोपाल हमारे कृष्ण कन्हैया को भी, कान्हा को भी सेंटा का ड्रेस पहना देते हैं, सेंटा का टोपी लगा देते हैं और सेंटा का दाढ़ी वाढ़ी लगा करके और वीडियो बनाते हैं। अभी ये कितना ही ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। ये हमारा देश संतों का है, सेंटा का नहीं। और हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो भगवान हैं, परम पिता परमात्मा। अब उनको भी सेंटा बना देते हैं तो बनाने वाले को थोड़ा भी समझ होना चाहिए कि सेंटा में भगवान में कितना फर्क है। क्या सेंटा कभी भगवान बन सकता है? और भगवान को सेंटा बनने की ज़रूरत ही क्या है? और सेंटा बना करके भगवान के द्वारा फिर वो लोग गिफ्ट बांटते हैं। तो भगवान को गिफ्ट बांटने के लिए, भगवान को अपने भक्तों को कुछ देने के लिए या सब कुछ देने के लिए क्या भगवान का स्वरूप काफ़ी नहीं है? क्या उनको सेंटा बनने की आवश्यकता है? तब जा कर के अपने भक्तों को गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये सब सोचने और समझने वाली बात है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे सोच जो रखते हैं उनका सोच बहुत ही गिरा हुआ कह सकते हैं। ऐसे लोग कभी सोचते भी हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस जो भी मन में आए वो कर डालते हैं। हमने कभी क्रिश्चियन को दीपावली मनाते नहीं देखा। हमने कभी हिंदुओं के सिवाय मुस्लिमों को भी दीपावली मनाते नहीं देखा। उनको हिंदू का कोई भी त्योहार मनाते हुए नहीं देखा। और दुर्भाग्य तो ये है कि हम जितने भी हिंदू हैं सब मनाते हैं, ईद मुबारकबाद देते हैं। ईद पे मुबारकबाद देते हुए ना जाने कितने वीडियो आज भी यूट्यूब पे मिलेंगे। लेकिन एक भी, कोई भी क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, हिंदू के दीपावली पे, रामनवमी पे जय श्री राम या राम राम कहते हुए न देखे हैं न सुने हैं। कमी कितना ज़्यादा हम हिंदुओं में है, ये सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन हम क्रिसमस भी मनाएंगे, हम ईद भी मनाएंगे, लेकिन क्यों? जिनका त्योहार है उनको मनाने दीजिए, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हम अपने सनातन त्योहारों को मनाएंगे ना। हम दीपावली मनाएं, हम दशहरा मनाएं, हम रक्षाबंधन मनाएं, हम कृष्ण जन्म अष्टमी मनाएं, हम राम नवमी मनाएं, हम दशहरा मनाएं। हमारे हिंदू धर्म में क्या त्योहारों की कोई कमी है? हमें तो अपने ही धर्म और अपने ही त्योहार के बारे में जानकारी तक नहीं है और हम चले दूसरों के त्योहार को मनाने। यहाँ पे गौर करने वाली एक बात ये भी है, जो दूसरे के त्योहार मनाते हैं वो ये लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो आज अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, वही ये लोग ये काम करते हैं। अगर आप गांव में चले जाइए तो वहाँ पर कोई क्रिसमस सेंटा वेटा कोई नहीं घूम रहा है। वहाँ कोई सेंटा का स्वरूप मान करके पूजा पाठ और भगवान या मंदिर में कहीं कोई सेंटा वेंटा नहीं है। वहाँ पर कोई गिफ्ट बांटने की आवश्यकता नहीं है। अरे दूसरों का त्यौहार हमारे शहरों में और हमारे हिंदू घरों में ही क्यों आ जाता है? हम किसी के लिए अगेंस्ट नहीं हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। जिसके लिए क्रिसमस है वो मनाए, जिसके लिए ईद है, जिसके लिए बकरीद है वो मनाए। हमको उनसे कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है।
पर अगर हमारा हिंदू, हमारा सनातनी ये काम को करता है तो तकलीफ होती है। इससे हमारा आने वाला सनातन धर्म का कल्चर दूषित होगा। ये सब जब हमारे बच्चे देखेंगे तो आने वाले समय में जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो सेंटा के पास जाएंगे, ना कि भगवान के पास। ना उनको अपने भगवान पे उतना श्रद्धा हो पाएगा जितना होना चाहिए, ना उनको अपने धर्म के बारे में जानकारी मिल पाएगी जितनी मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरे के धर्म और दूसरे के त्योहारों को मनाने और जानकारी रखने में ही अपना समय को वेस्ट कर देंगे। तो कहेंगे कि सेंटा ही गिफ्ट देता है, तो उन लोगों को तो गिफ्ट चाहिए, तो सेंटा के पास ही जाएंगे। भगवान के बारे में तो कभी उन्होंने ऐसा सुना ही नहीं है कि भगवान भी कोई गिफ्ट बांटने आते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो फिर गिफ्ट वाले जो बच्चे होंगे वो तो सेंटा के पास जाएंगे। अब उन्हें आप कैसे रोक सकते हैं? तो ये संस्कार हमें अपने बच्चों को बचपन से ही देना होगा, समझाना होगा, अपनी संस्कृति, अपने सनातन को बताना होगा, उसके बारे में समझाना होगा। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, आप सभी सनातनियों से अपने त्यौहार में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के त्यौहार से हमें कोई मतलब नहीं है। अपने त्योहारों को ईमानदारी से जानें। उस तेज त्योहारों को, जितने भी हमारे यहाँ त्योहार हैं, वो हर त्योहार का अपना अपना एक कथा है, तो उस कथा को पढ़ें, सुने और अपने बच्चों को पढ़ाएं, सुनाएं। उस कथा के माध्यम से उस त्योहार का जानकारी दें। पुराणों में सारे व्रतों का क्या महत्व है वो समझें और अपने बच्चों को समझाएं, जिससे हमारे बच्चे भी समझे कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, हमारे राम आए थे। गोवर्धन क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा सनातन में यह नियम है कि भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन पे जीवन भर उसका रक्षा करता है, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा और जान तक रक्षा करने का वचन देता है और रक्षा करता है। यही भाई का कर्तव्य है बहन के प्रति। ये सारी बातें हमें अपने बच्चों को बताना है। जब उनको इसका जानकारी मिलेगा, जब उनको ये पता चलेगा, तो बच्चे भी अपने आने वाले दिन में बहुत ही ईमानदारी से हमारा त्योहार को मनाएंगे और इसका महत्व को समझेंगे और समझने के बाद फिर वो फर्ज भी निभाएंगे। मैं तो नहीं मनाती हूँ क्रिसमस, और नहीं मेरे यहाँ कोई आता है सेंटा, नहीं कोई आता है वो क्रिसमस ट्री, क्योंकि हमें नकली ट्री की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो वृक्षों की पूजा असलियत किया जाता है। जितने भी सनातनी भाई बहन हैं उनको पता है, हमारे यहाँ तो पीपल की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ तो बर का पूजा किया जाता है। वट सावित्री का जो पूजा होता है उसमें हम सभी सुहागिन माताएं बर का वृक्ष का पूजन करते हैं। पीपल का पूजन सदियों से होते आ रहा है। हम तुलसी का पूजन करते हैं, हम केले का पूजन करते हैं, हम सारे वृक्षों का पूजन करते हैं। तो हमें नकली वृक्ष की पूजन करने का और नकली वृक्ष को लाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हमें नकली तारे की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ तो कर्म ऐसा करने को बताया गया है इतना श्रेष्ठ कि ध्रुव जी आज भी आकाश में ध्रुव तारा बन करके टिमटिमा रहे हैं, सारे जग को जगमगा रहे हैं। हमारे यहाँ तो असली चांद, असली सूर्य, असली तारे का पूजा किया जाता है। और ये अवसर भी दिया गया है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप सूर्य के जगह खुद को स्थान बना सकते हैं, चंद्रमा के जगह आप जा सकते हैं, आप खुद तारे बन सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर अच्छे कर्म किए तो आप परमात्मा तक का सफर पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैं तो नहीं मनाती हूँ क्रिसमस, नहीं मेरे यहाँ कोई आता है सेंटा, और आगे का भी विश्वास है कि कभी भी मेरे यहाँ कोई सेंटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब हमारे यहाँ कृष्ण हैं, श्री राधा जी हैं, श्री राम हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, माँ भागवती हैं, जगत जननी हैं, महावीर हनुमान जी हैं, तो फिर मुझे और किसी की कोई आवश्यकता पड़ ही नहीं सकती है। तो जिसके यहाँ उसकी जाने की आवश्यकता है उसके यहाँ वो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। जय श्री राधे। तो आप भी सोचिएगा
कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आपके यहाँ सेंटा आता है या नहीं आता है, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, आगे लाइएगा या नहीं लाइएगा, अपने बच्चों में क्या संस्कार दीजिएगा, क्या आप सच्चे सनातनी हैं या नहीं, ये खुद का कर्म के अनुसार खुद से सवाल कीजिएगा। जवाब आपको अंतरात्मा से निकल आएगा। जब आपको लगेगा कि आप सनातनी होने के बाद भी गैर सनातनियों का कार्य कर रहे हैं, तो उसको उसी वक्त बंद कर दीजिएगा जब आपको एहसास हो जाएगा। और सच्चे सनातनी बनकर के अपने घर में सनातन संस्कार को लाइएगा और उसी का निर्वाह कीजिएगा। अपने बच्चों में सनातन का ही संस्कार दीजिएगा। जय श्री राधे राधे राधे।